एनडीए के मैथ के पेपर को सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है ताकि आप उस पोर्शन को अच्छे से सॉल्व कर सकें और अपने मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें अपने मैथ के पोर्शन में। और जो मैथ का पेपर होता है आपका वो सेपरेटली क्वालिफाई आपको करना होता है और पहला पेपर होता है। तो अगर आप पहला पेपर अच्छा करके जाते हो तो आपको दूसरा वाला जो पेपर होगा उसके लिए आप अपने आप उत्साहित होंगे, ठीक है। तो वो गलतियां वहाँ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर पहला ही पेपर खराब कर दोगे, सुबह सुबह होता है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप तो मैथ में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो जीएटी में करने से पहली बात फायदा नहीं होगा और आप दूसरा उल्टा उसको खराब भी करके आओगे। तो आपको इन सभी चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो मैथ्स का जो आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स की वेटेज रखता है, जो टोटल आपके अगर 900 मार्क्स में से होते हैं, ठीक है। सेपरेटली क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसके अंदर आपके पास आते हैं 120 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 120 है, यानी पर क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए मिलता है 2.5 घंटे का टाइम। तो इसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो पर क्वेश्चन आपको मिलता है 1 या हम कह सकते हैं 1.25 मिनट आपको मिलते हैं पर पोर्शन, या इसको हम वो ऐसे भी बोल सकते हैं 75 सेकंड्स आपको मिलते हैं। पर आपको ये तो पता है, ये तो एवरेज निकाल दिया, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर 120 क्वेश्चन तो करने भी नहीं होते हैं और 120 क्वेश्चन कोई कर भी नहीं सकता है। कोई टॉपर भी होता है वो भी 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तुक्के ही लगा सकते हो वरना नहीं कर सकते। तो इतना आपको समझ लेना है। तो आपको तो सिर्फ उतने क्वेश्चन करने हैं जितने से आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, यानी आप 200 प्लस का स्कोर कर सके, इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। आपके थोड़े कम हो रहे हैं चलेगा। सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चन मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने होंगे इस पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए, कि इतने तो चाहिए ही चाहिए। तो इस पोर्शन को अगर 30% मार्क्स इसके क्वालिफाई हम मान लेते हैं, वैसे तो 25% रहता है पर सेफ साइड के लिए 30% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर 30% के हिसाब से जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन के नंबर वो होंगे आपके 36। तो आपको 36 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने हैं। सही अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपके इफेक्टिवली 36 क्वेश्चन होने चाहिए। अब ये 36 इफेक्टिवली कैसे होंगे, यानी आपने वहाँ पर कुछ गलत क्वेश्चन के आंसर भी दिए होंगे, उनको काटने के बाद आपके 36 क्वेश्चन के आंसर तो सही होने चाहिए। इतना समझ में आ गया, यानी इनके बराबर, इसका मतलब 90 मार्क्स आपके होने चाहिए बिल्कुल सही। अब क्या करना है आपको, इतने करने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने ठीक कर लिया है इतना, लेकिन मुझे तो और क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले राउंड में सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, क्योंकि 3 लेवल के आपको क्वेश्चन होंगे वो करने हैं। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप कितने कैसे करने हैं, कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करते हैं, उसे देखते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। एक जो जिसके लिए पेन की जरूरत भी नहीं होती है, यानी इनको आप पढ़ते ही कर देंगे। पूरा पेपर पढ़ो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसको मुझे पढ़ना नहीं है, इसका आंसर तो मन में कैलकुलेट कर सकता हूँ या एक आध बार मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हुए चलोगे। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर है ना पेपर में टिक कर दो। आप सिर्फ अभी पेपर में टिक कर रहे हो, जब आपके 4 से 5 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं देन OMR शीट में भर दो। 4 से 5 इकट्ठे हो जाए फिर OMR शीट में भर दो। OMR शीट कैसे भरी जाती है उसकी वीडियो तो बना चुका हूँ, आई टैब पर लिंक आ रहा होगा, उसको जाकर देख लें। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है उन क्वेश्चन को जो आपको पहली बार में पढ़ते आ जाना है। समझ में आ गया, पहली बार में पढ़ते ही समझ में आ गया कि आ गए। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन वो हो गए जिसके लिए आपको पेन उठाना है और पता है कि इसको तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब यहाँ पर भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेट करने वाले होते हैं। उसका ए टाइप वो होता है जो खत्म हो जाएगा जल्दी, और बी टाइप वो होता है जो बहुत लंबा क्वेश्चन चलेगा। तो उसमें भी पहले आपको ए टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो कि जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे होते हैं टाइम टेकिंग। तो ये 2-4 क्वेश्चन का टाइम अकेले खाएंगे, तो आपको वो नहीं करना है। फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप मैथ का पेपर देखते हैं ना, तो मैथ में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आता है मुझे, और अगर वो क्वेश्चन लंबा भी है, लेकिन आपको ना मैथ के स्टूडेंट्स के साथ ये रहता है, मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट था, तो मैं जब क्वेश्चन को देखूंगा तो मुझे लगेगा यार ये क्वेश्चन मुझे ना ललकार रहा है, ये मेरे आत्मसम्मान से कह रहा है कि भाई तू नहीं कर पाएगा। तो मैं तो इसको करके रहूंगा, मैं इसको प्रूव करूंगा, देख मैं कर सकता हूं तुझे, भले ही मैं 1 घंटा लगा दूं पर मैं इस पेपर को सॉल्व करके रहूंगा। तो वहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, उन चीजों में नहीं उलझना है। आपको समझना है कि यार हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता है एग्जाम में। आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने आपके अच्छे हैं और सही से आप कर पा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ए टाइप के क्वेश्चन को पहले कर लेंगे ताकि वो क्वेश्चन जिनमें टाइम कम लग रहा है उनको पहले अटेम्प्ट कर लें। तो यहाँ पर हमें कुछ एक नंबर मिल गया होगा कि अच्छे खासे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। फिर जाकर हमारे पास तीसरे टाइप के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं जो हमें देख के पता होता है इनको तो छूना भी नहीं है, दूर दूर भाग जाओ, ठीक है। ये तो कभी देखे नहीं या ये तो हमारी औकात से बाहर है, तो वो यार छोड़ देना बिल्कुल, वो करना ही मत। तो इनके पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं कि पेन भी उठा के मैं देखूं। समझ में आ रहा है? हाँ, कभी कभी अगर आपको लगता है सब कुछ करने के बाद टाइम जब बच गया है तब इधर पहुंचना, वरना मत पहुंचना, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर लगता है कि आपने क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और क्वालिफाइंग मार्क्स गेन करने के बाद यानी मिनिमम 36 क्वेश्चन करने के बाद आपने 50 प्लस क्वेश्चन अगर आपने अटेंड कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने इस बार के एनडीए एग्जाम में। तो आपको तुक्के लगाने पर नहीं जाना, और मैथ में कोई तुक्का चलता ही नहीं है, बात ध्यान रखो। ये साधारण मैथ नहीं है कि तुक्का चल गया, इसमें एक भी तुक्का चलता ही नहीं, तुक्का लगा ही मत देना, ठीक है।
फिर आता है बी टाइप का क्वेश्चन। बी टाइप का क्वेश्चन वो होता है जो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस पोर्शन में स्कोर नहीं हो रहा, तब जाकर आप बी टाइप का क्वेश्चन पर जाएं, और वहाँ पर जाएं जरूर। ऐसा नहीं है अगर आपको यहाँ पर, अगर आपने ये दोनों भी सॉल्व कर रखे हैं, आप कह रहे हैं भैया नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना है। अगर आपने ये दोनों सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है, तो पहले आप इधर जाएंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी टाइम बच जा रहा है, फिर आप इधर जाएंगे, ठीक है। और ये सभी उनके लिए जिनको लग रहा है कि हाँ मैं क्वालिफाई मार्क्स पहले, यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई मार्क्स गेन कर लिए हैं, तब भी आपको इधर तो जाना ही है, ये करने तुम्हें जितने आते हैं उतने तो करने ही है, जितने क्वेश्चन आते हैं उनमें से तो कोई नहीं छोड़ना है। पर हाँ, आते आते अगर आपको ये पता चले यार कि मेरे तो क्वालिफाई मार्क्स ही गेन नहीं हो रहे हैं, तो आपको अगर ये देख लिया आपने 25% आ गए हैं, 30% आ गए हैं या हो गए हैं मेरे, लेकिन मैं इससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको जो आपने पहले क्वेश्चन करे थे सही जो 25%, 35% आपके मार्क्स ला रहे हैं, 30% मार्क्स ला रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप अब एक भी क्वेश्चन गलत ना करें ताकि आपके मार्क्स कट जाएं। क्योंकि अभी जीएटी का पेपर बाकी है, थोड़ी देर बाद जीएटी का पेपर होगा, तो जीएटी के पेपर में मैं इतने मार्क्स शायद हो सकता है गेन कर लूँ, मे बी वो एग्जाम आपका सिंपल हो, क्योंकि हो सकता है ये टफ हो, इस वजह से आप 30% ही कर पा रहे हो। तो वहाँ पर जब आप पहुँचोगे तो आपको वहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा मार्क्स गेन कर लो और फाइनल मेरिट में आ जाओ। तो यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स पर फोकस करना। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर चुके हो और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो गलत क्वेश्चन करके क्वालिफाइंग मार्क्स खराब नहीं करने हैं। समझ में आ गया। और अगर हमें जितने क्वेश्चन आते हैं उन्हें करे बिना रुकना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। और सब करने के बाद फिर मजे नहीं लेने पेपर के साथ कि हाँ मेरे सही क्वेश्चन हो गए, मैंने सही 60 क्वेश्चन कर दिए। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं आप थोड़े से और करूंगा मैं, लेकिन गलत मत करना, करो लेकिन गलत मत करना। क्योंकि कभी कभी होता है ना, ज़्यादा ये क्वेश्चन हो गए, टाइम मिल गया, फिर भी आ नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा और कर लेता हूँ और होगा तो क्या 1-2 कट जाएंगे। पर ये तरीका यहाँ नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि यार सॉलिड यहाँ पर आंसर होते हैं, गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही होगा। तो यहाँ तुक्का तो चलेगा नहीं, गैस वर्क तो चलेगा नहीं आपको। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर आपने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, 50 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको लगाने नहीं तुक्का बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बार जब आप पेपर को पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया कि हाँ ये हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा और ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, ठीक है। इस वाले को छोड़ दें, आपको इधर फोकस करना है, इनको पहला, दूसरा, तीसरा, इस क्रम में आपको जाकर इसको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, आपको पता चल जाएगा मैंने कितने क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर समझना, अगर आपने कभी पहले क्वेश्चन ये उठा लिया, पहले में ये कर ही नहीं रहे, तो होगा क्या, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा आपका, और आपको कुछ आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। और घर आकर जब देखोगे ना तो पता चलेगा यार काश मैंने ये नहीं करा होते, तो मेरे पास तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे से हो जाते एक बार में। तो आपको करना क्या है, पहले उन क्वेश्चन को करना है जो कि आराम से हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन उठा लेते हो तो वो आपके 10-12 क्वेश्चन का ले जाता है कभी कभी, और कहीं कैलकुलेशन में अटक जाते हो तो यार बहुत टाइम खराब होता है। तो आपके ये क्वेश्चन बर्बाद हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। बेसिकली आपका एक क्वेश्चन करने के चक्कर में आपके 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन खराब हो जाएंगे, जिसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं कटेंगे, लेकिन वो एक्चुअली कटे हैं, आपने खुद कटवाए हैं मार्क्स। तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपका पेपर सही जाएगा। और साथ में आपको 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ही OMR शीट में भरना है। इतना, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।